उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती। ध्यान रखिए, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनके बच्चे भी धर्मात्मा होते हैं। एक गांव में एक हमारे मित्र मर गए, उनके दरवाजे के लिए हम चले। गली बहुत छोटी, हमने ड्राइवर से कहा कि बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं गली से होकर निकल जाएंगे। अब हम चले, वह गली के नुक्कड़ पे पहुंचे, वह गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरा। मैं खड़ा हो गया, सोचने लगा ये बच्चे हमें देख के धूल मारना बंद कर देंगे, लेकिन भक्तों बच्चा ना रुके, दे धूल दे धूल। हमने कहा अल्लाह उनसे नमस्ते करें तो जो हमें देखे धूल मारना बंद कर देंगे। हमने कहा बेटो नमस्ते, तो सब कान लगे आई 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 आई। याद रखना भाइयों, अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे, तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप अच्छे। राजा विरोचन बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन ये 14वां देवासुर संग्राम हुआ, वो उसमें विरोचन मारे गए। ये कहाँ हुआ, किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहनोई को नाम है सम्मर और बहन का नाम था माया। तो बस सम्मर की मदद को गए विरोचन, मारे गए। और इस युद्ध में इंद्र, कुबेर, महाराज केकई और दशरथ इसी युद्ध में गए थे। ध्यान रखिए भाइयों, बड़ा युद्ध हुआ। सम्मर ने 27 बाण मारे दशरथ के। घोड़ों को हाँकने वाला भी मर गया, सारथी, और जय बेहोश हो गए। केकई ने उस समय इनके प्राण बचाए थे। तब उन्होंने कहा था कि वरदान मांग लो, तो केकई बोली वक्त पे मांगूंगी, 2 वरदान उधार है। 27 बाण रहे सम्मर ने। तो याद रखना लोगों, केकई ने कैसे बचाए प्राण अपने पति के। इसीलिए कहा सतीश भैया, स्त्री जो है ना बहुत महान शक्ति है। गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाट लुगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई, बन के ढाल लुगाई ने। गल काटन की तेज कटारी। जय हो गुरुदेव। घाट लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाई गई, बन के ढाल लुगाई ने।
बड़ों बड़ों की जान बचाई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई बन के ढाल लुगाई ने। संबर के राजा दशरथ के बाण बदन में डाल दिए, बेहोश भये राजा दशरथ मान हो युद्ध में बेहाल हुए। बेहोश हुए राजा दशरथ मानो रण में बेहोश हुए। बेहोश हुए राजा दशरथ मानो रण में बेहोश हुए। बेहोश हो गए दशरथ। पीछे बैठी थी, पति को बेहोश देखा के कई निकली, घोड़ों की बागें थाम ली, पति को लख के वो जाग गई, और रत को हाक के वो के कैया 5 कोस अरे भाग गई। रथ को हाक कर 5 कोस अरे वो कई गई अब भाग गई। रथ को हाक कर 5 कोस अब वो के कई अब भाग गई। रथ हाका 5 कोस निकल गई। दशरथ बेहोश। 27 बाण लगे तन में, जय हो। के कहीं न किसी से पूछ रही, और बाण खींच के अजोसन ने सब घाय पति के चूस लिए। बाण खींच के बाण पति के घाय पिया के सूझ लिए। बाण खींच कर आज पिया के घाय सभी चूस लिए। रथ खड़ा किया, के कई ने 27 बाण के जो घाय लगे, बाण खींचती थी और घाय को चूस करके कुल्ला करती थी। 27 घाय चूस लिए। आंखें खुल गई दशरथ की, कहने लगे ए मेरी जीवन दाता वरदान मांग ले। बोली वरदान उधार हमारे हैं, कर दिया कमाल लुगाई ने। अरे बलों की जान बचाई बन के ढाल लुगाई ने। अरे बलों की जान बचाई बन के ढाल लुगाई ने। लोगों, आगरा में हमें जहर दे दिया, और जहर भी उन लोग कमीनों ने दिया जिन्हें हमने सिखाया पढ़ाया। आगरा के हर डॉक्टर ने मना कर दिया, स्लो पॉइजन, ये बचेगा नहीं। हमारी छोटी पत्नी सरला यादव ने जब सुना कि हम बचेंगे नहीं, अरे हो सब बिगड़ी है नारी के, सोई से आत्मा जाग गई, और सभी रोकते रहे हमें, मैदान ताले की भाग गई। सभी रोकते रहे घर वाले, मैदान ताले की भाग गई। सभी रोकते रहे घर वाले, मैदान ताले की भाग गई। सब रोकते रहे। आगरा के सभी डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बचेंगे नहीं, तो क्यों भटक रही हैं? किसी की नहीं सुनी। सेवा में ऐसी लीन भई, अन्न पानी सब त्याग दिया, और भर्ती कर दो मेदांता में प्रभु का उसने नाम लिया। मेदांता में प्रभु को उन्होंने ध्यान दिया। भर्ती कर दो मेदांता में प्रभु को उन्होंने ध्यान दिया। विधि का विधान देखो पंचो, कर दीनो असर दबाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई बन
मैंने कहा औरत बड़ी तेज होती है, इसलिए लोगों कभी अपनी पत्नी के दिल को मत दुखाना। अगर मेरी पत्नी न होती आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरे भाइयों, नारी ढाल है, इसलिए कभी उसका वाणी से भी अपमान मत करना। देख रहे हो आज हजारों देवियां करवा चौथ पर अन्न ग्रहण नहीं कर रही। मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। आज ये भी बैठी हैं सामने, ये भी परमात्मा से प्रार्थना करती मेरे पति की बहुत बड़ी उम्र हो। मेरे भक्तों, पत्नी तुम्हारी जीवन दाता है। तुम्हारी जिंदगी के लिए वो व्रत रखती हैं, इसलिए सदा सम्मान करना ये एक शक्ति है। मारे गए ब्रोचन के बेटा हुए राजा बल, दैत्यों का राजा। राक्षस तो था, लेकिन उसका सारा जीवन दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। भक्तों, एक बात और बताऊं, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो तो तुम्हारा ये भी लोक बनेगा और परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन मुझे दुख है कि हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। जो गंगा को पुल पार कर रहा हो, 500 रुपया रहे गंगा में फेंक दे। गंगा का करे 5 रुपये को? ये 5 रुपया को गरीबों को दे दी तो बाको नमक आ जाता। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। 2 लाख से ऊपर पैसा रोज पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं, वो अज्ञानी पार करते पैसा फेंकते। मछुआरे चुम्बक डाल के पैसा निकालते हैं, शाम को बोतल मंगाते हैं और मछली बनाते हैं। याद रखना लोगों, जहाँ हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। सच्चा धर्म है बेटियों के पैर पूजो, बेटियों को अपने पुत्र से बढ़ के मानो, गरीबों के दर्द को समझो। मेरे भाइयों, राजा बल बहुत अच्छा राजा था। उसने 101 यज्ञ करने का संकल्प किया, तो वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाया। जिसने जो चाहा उसे वही दिया, जिसने जो मांगा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी, राजा इंद्र की पिंडलियां कांप गईं कि अगर इसने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। भाग दिया, इंद्र और भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और त्राह माम करके प्रभु विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान कमलेश के चरणों में देवराय इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए मघुआ, प्रसन्न रहिए। आज क्या बात है, सर्वान पसीना बह रहा, माथे पर पसीना, होठ सूखे हैं, कैसे परेशान। प्रभु, वो मृतलोक का कीड़ा राजा बल नर्मदा नदी के किनारे पर शोभा 1 फूल करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी गाय को मर रही? नानी नहीं मर रही प्रभु। वो यज्ञ करबे को जा रहो, काऊ को घर जलेबे को ना जा रहा, काऊ को धन छनेबे को ना जा रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म डगेबे को ना जा रहो। तो तुम्हारी छाती क्यों फट रही भाई? छाती नहीं फट रही प्रभु, बात कुछ और है। क्या है बोलो? सुनिए। देवाधिदेव
बनाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर नीचर ने दांत जमाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर नीचर ने दांत जमाया है। प्रभु बोलो। लोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। ये महादान कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। ये महादान कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। ये हमारे इंद्रासन की प्रतीक्षा में सौमायक पूर्ण करने के लिए जा रहा है। प्रभु हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। देवराज इंद्र, हाँ कहिए महाराज। हम किसी के कर्मों को बेकार नहीं कर सकते। जो जीव जैसा कर्म करता है फल देना मेरा अधिकार है, मना करना मेरा अधिकार नहीं। वो ठीक है महाराज, लेकिन हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। तुम्हें अपने इंद्रासन की चिंता है? बिल्कुल। तो जाओ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। क्या वचन ये देता हूं, अगर देवराज इंद्र हाँ सोम यज्ञ पूरा करेगा तो याद रखो हम तुम्हारे इंद्रासन को बचा लेंगे। देवराज इंद्र उसे कोई दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो। गंगा की बढ़ती धारा में बाननी बांध दी जाएगी, बाननी बांध दी जाएगी। चाल अगर चल जाएगी ओ राजा, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। हाँ चाल बदल भी जाएगी। अगर बलि से अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो हम तुम्हारे लोक को बचा के उससे दूसरा लोक दे देंगे। तुम निश्चिंत होके जाओ। जय हो प्रभु। इंद्र प्रणाम करता है, चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए।